के बारे में हम देखेंगे। डैनियल 6 बहुत फेमस है, मतलब जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको शेर और उनके बीच में बैठा डैनियल दिखाई देता है। ये अध्याय पूरी बाइबल में और पूरे डैनियल की किताब में फेमस है कि यहाँ पर कहानी का पहले मैं आपको सार बताता हूँ, फिर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो कुछ लोग जो है, राजा बहुत खुश होता है और उसने ऐसे 120 अधिपति ठहराए और उनके ऊपर 3 लोगों को ठहराया जिसमें डैनियल एक था, और वो बहुत खुश था, राजा उससे बहुत खुश था तो उसको अधिपति ठहराया। और जिसके कारण राजा के मन में ये था कि डैनियल को और ऊंचा पद किया जाए, तो उसके जो साथ वाले लोग हैं वो उससे जलते हैं। तो जो जलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक युक्ति लगाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम क्या करेंगे, ऐसी ऐसी फलानी चीज करेंगे जहां पर डैनियल जो है वो झुकेगा नहीं, और जब वो झुकेगा नहीं तो अपने आप उसको मृत्युदंड मिल जाएगा। और वो मृत्युदंड था कि जो कोई राजा की बात नहीं मानेगा उसको शेरों की क्या करेंगे, मान में डालेंगे। तो डैनियल जो है वो झुकता नहीं है, वो बात नहीं मानता, वो अपने परमेश्वर के छोड़ किसी और से प्रार्थना नहीं करता है, वो परमेश्वर के पास में जाता है। तो जैसे ही ये बात राजा को मालूम पड़ती है, राजा उसको शेरों की मान में डला देता है, और जब वो शेरों की मान में जाता है तो वहां पर परमेश्वर उसको बचा लेते हैं। शेरों के मुंह को परमेश्वर बंद कर देते हैं और डैनियल बच जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कोई विश्वास करता है, मजबूत विश्वास किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर उसको हर परिस्थिति से बचा सकता है। तो यहाँ पर डैनियल के विश्वास के बारे में बात, ये अध्याय डैनियल के मजबूत विश्वास के। सोच लीजिए शेरों के मान में हमको डाले, कैसा रहता है। यहाँ 4 कुत्ते भौंक जाए तो अपनी, कल गौरव मुझे बोल रहा था, बोला अरे देखो अभी कुत्ते दौड़ रहे हैं इतने बार कितने कुत्ते दिखाए तूने मुझे इसने बार मेरे को कुत्ते दिखाए, क्योंकि कुत्ते हमारे यहाँ आते हैं ना, गिटार लेके आते हैं, ये लेके आते हैं, तो कुत्तों को लगता है बंदूक लेके आए तो भौंकने लग जाते हैं, कई बार जूता पकड़ते। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कुत्तों से डरते देखा है, भागते देखा है, चीखते देखा, और इतना जोर के चीखते देखा है कि दूसरे लोग का हार्ट फेल हो गए, इतनी जोर से चीखते हैं कुत्तों के कारण। हम किससे डर जाते हैं कुत्तों, बिल्ली, अपन इससे भी डर जाते हैं। लेकिन हाँ, अरे हाँ, बड़े बड़े नाम ये बता रहे, कॉकरोच, एक कॉकरोच निकल जाए इधर, हाँ, छिपकली, चूहे बस थोड़े से कूद जाए। अरे मैं अपनी वीरता की कहानी क्या क्या बता सकता हूँ। एक दिन बहुत बारिश थी, तो बारिश में अभी सबको छुपने का रहता है, तो एक दिन चूहा छुपते छुपते मेरी गाड़ी के अंदर घुस गया, और मैं स्पीड में पूरा कवर लगाया, और बारिश बहुत हो रही है और इंजन धीरे धीरे गर्म होने लगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे वो चूहा कहाँ से हैंडल से आया और इधर से चला गया, और मैं इसको झटका, मेरी गाड़ी गिरते गिरते बच गई। मतलब हम चूहे बिल्ली से भी अपन क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, मालूम नहीं वो क्या करेंगे, जानवरों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन डैनियल को कहाँ डाला गया, शेरों की मान में डाला गया, तो भी वो वहां पर शांति से बैठा रहा, और उसके विश्वास का। तो ये डैनियल के विश्वास के ऊपर है, दृढ़ विश्वास के। तो आज का जो मेरा विषय है दृढ़ विश्वास, अपने विश्वास को हमें मजबूत बनाना है ताकि हम इनाम पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। अच्छा, कितने लोगों को पता है कोयले का असली कलर क्या होता है? काला। कौन बोल रहा है? हाँ, काला, सफेद, हाँ, व्हाइट। नहीं, असली कलर बताओ। हाँ, नहीं, अपन जो कोयला रेल में इसमें उसमें लगाते हैं ना, हाँ, कोयला कैसा कलर रहता है? कलर मरून। और कोई कोयला ब्राउन, हाँ, नहीं, वो लाल की बात नहीं करते हैं, हाँ, साई ब्लैक है ना। आप देखो अभी अगर मैं और ज़्यादा उस पर आऊँ तो शायद यहाँ पर कोई बोलेगा हरा कलर का होगा, कोई बोलेगा पिंक कलर का होगा। भाई कोयला ब्लैक ही होता है, स्लाई ब्लैक होता है, वो ब्लैक ही होता है। मैं और आप जैसी हमारे जीवन में कुछ ऐसा अलग तरीके से होता है तो अपन अपना विश्वास क्या हो जाता है, चेंज होता है। ब्लैक ही होता है, स्लाई ब्लैक, बस उतना ही, वो ही कलर होते हैं उसके, और कोई कलर नहीं होता। तो वैसा होता है दृढ़ विश्वास। आपने जो कहा कि यीशु परमेश्वर, बस उसके ऊपर क्या करना है, अपने को अटल रहना है, बने रहना है, और वही चीज हमें क्या करती है, आगे लेके चली जाती है। तो हम ये अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पर पहले वचन से 5 तक के पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, दारा राजा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर उसने 120 अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने
3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इनके लिए इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि न हो। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा भी यह सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु यह वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकेंगे। यहाँ पर दूसरे लोग उससे जलन कर रहे हैं, क्योंकि राजा अब उसको क्या करने वाला है, ऊंचा स्थान देने वाला है, और इसके कारण वो उनसे जलने लगे। तो अब वो उनके ऊपर, दानियल के ऊपर दोष ढूंढने लगे, और बाइबल बताती कि वह विश्वास योग्य था और इनको परमेश्वर को छोड़ और कोई उस पर दोष नहीं मिलने वाला। मैं और आप हमारी ज़िंदगी में कई बार इतने सारे दोष कोई अगर हमने ढूंढने लग जाए, मैं बोला ना कि अगर बहानेबाजों का बोला जाए तो सबसे बड़ा मैं निकलूंगा, है ना। हर एक जन में अगर दोष निकालने के लिए जाएंगे तो हम में हजारों दोष निकलेंगे, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना करने को छोड़ और कोई दोष उसमें मिला नहीं। वो लोग ढूंढ रहे, सोच लीजिए आपके दुश्मन आपके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे और उनको दोष नहीं मिला। दुश्मन तो किसी भी रीति से, कई बार आप काम करते हो तो काम पे अगर आपका बॉस आपसे नाराज है तो आपके ऊपर कोई भी चीज पे वो खुन्नस निकालेगा। कोई भी चीज आपको पसंद नहीं, आप कितने अच्छा कर लो, आपका पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे नाराज है, आपके ऊपर दोष निकालना चाहता। वैसे ही यहाँ पर कुछ लोग हैं, अधिपति लोग, जो क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर दोष निकालना चाहते हैं, लेकिन उसको कहीं पर भी दोष नहीं मिला। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई भी हमें दोष निकाले तो उनमें दोष नहीं मिले। आपके विश्वास के कारण, मेरे और आपके विश्वास के कारण लोग हमसे क्या करेंगे, जलन करेंगे। हम कितना भी कुछ कर ले, लोग अगर आपके अंदर विश्वास देखते हैं तो लोग हमसे क्या करते हैं, जलन रखते हैं, किसी ना किसी तरीके के आपको और मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पर देखा, अन्य दूसरे अधिकारी दानियल को बदनाम करने की कोशिश करते, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ढूंढने पर भी नहीं मिला। सिवाय उनको क्या मिली कि वो परमेश्वर के पास में क्या करता है, 3 बार उन्होंने ये प्रार्थना करता है, बस वही उनको दोष मिला। तो अब उसके ऊपर वो कुछ सोचने लगे कि यार यही एक चीज़ है जिसमें हम उसको फंसा सकते हैं। आपके जो शत्रु होते हैं या आपके जो बैरी होते हैं, वो लगातार सोचते हैं कि कौन सी चीज़ में आपको क्या किया जाए, फंसाया जाए, कौन सी चीज़ में आपको सताया जाए, कौन सी चीज़ में आपके अंदर दोष ढूंढे कि आप पकड़ ले, आपको पकड़ा जाए। फ़ोन बंद कर दीजिए, फ़ोन किसी का और है तो साइलेंट पे कर लीजिए। दोष ढूंढा करते हैं और दोष में आपको पकड़ा जाता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने विश्वास को हमें क्या करना है, हमेशा मजबूत करना है। कितना भी कुछ आ जाए, आपको अपने विश्वास से टच में, जैसे मैंने कोयले का बताया ना कि कोई भी हमें बहला फुसला सकता है, अपनी बातों से कोई भी हमें बहला फुसला सकता है। यहाँ पर दानियल जो है वो अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। हम पढ़ते 6 से 10 तक के, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक कोई, ए राजा, तुझे छोड़ और मनुष्य या देवता से विनती करे और वह सिंहों की मान में डाला जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे कि इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मान दियो और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। अब जो लोग जल रहे हैं उन्होंने क्या किया, राजा के पास चले गए और कहा कि ऐसी आज्ञा दे कि तुझे छोड़ कोई भी और क्या ना करे, किसी और देवी देवता के सामने, किसी मनुष्य के सामने दंडवत ना करे, सिर्फ तुझे ही करना है। क्योंकि उनको मालूम था कि दानियल क्या करता है, सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकता है। तो उन्होंने अपना प्लान इसी तरीके से, आपके जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती जहाँ पर
आप कुछ भलाई करने की सोचते हैं, आप सोचते हैं कि अब मैं किसी की मदद करूंगा, और उसी समय आपके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका सारा पैसा उसमें चला जाता है। आप सोचते हैं कि मैं इसके द्वारा कुछ अच्छा करूंगा, परमेश्वर के राज में डालूंगा, है ना। टाइट्स के लिए आप पैसा निकालते हैं कि अब मैं टाइट्स में डालूंगा, और लेकिन उसी समय पे आपके जीवन में कुछ तकलीफ आ जाती है और तुरंत की तुरंत क्या हो जाता है, मुसीबतें में वो सारा पैसा चला जाता है। जब आप ये सोचते हैं और वैसा नहीं होता है, यहाँ डैनियल के साथ में भी वैसा ही हो रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसके बारे में कोई और गलत चीज़ें करने के लिए सोच रहा है कि कुछ भी हो जाए इसको क्या करूँगा, मैं फंसाऊंगा। और उसके फंसाने का एक ही कारण उसको मिल रहा है कि ये प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना से ही मैं इसको फंसा सकता हूँ। वैसे ही शैतान आपको और मुझे टाइट्स के बारे में, किसी से मिलने जाने के बारे में, किसी के लिए प्रार्थना करने में, किसी के साथ अच्छे रिश्ते रखने में हमें क्या करता है, फंसाता है कि हम कैसे भी करके उनके साथ में ना जुड़े, कैसे भी करके हम टाइट्स ना डालें, हमारी सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम हमें क्या कर दें, नीचे। वही चीज़ होगी जिसमें आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। डैनियल अच्छा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, प्रार्थना के समय पे ही उसके लिए ये आ रहे हैं। अब यहाँ पर आगे है 10वां वचन, ऐसा कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अब उसे मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, एक राज आदेश निकला है। इस राज आदेश में कोई भी व्यक्ति राजा को छोड़ किसी और के सामने झुकेगा तो उसको क्या किया जाएगा, शेरों की मान में मार डाला जाएगा, उसे नष्ट कर डाला जाएगा। ये बात सुनने के बाद भी दानियल कहाँ जाता है, अपने घर के उस पे जाता है जिसकी खिड़की यरूशलेम की तरफ, परमेश्वर के नगर की तरफ, परमेश्वर के घर की तरफ, परमेश्वर के भवन की तरफ खुली रहती है, उसकी तरफ खोलता है। और जब उसे मालूम पड़ता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वहाँ जाके झुकता है। दिन में 3 बार जो झुकता है वो वैसे ही झुकता है। अभी कुछ चीज़ें, जैसे मैं बोला कोयले के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप और मैं, हमारा मत अलग अलग हो जाएगा। आज अगर यहाँ पर कोई अनाउंस करे कि अब आपको अपने विश्वास को छोड़ना है, अब आपको यीशु को छोड़ना है, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपके साथ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कितने लोग बने रहेंगे, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि राजा ने क्या किया है, आज्ञा दी है। वो आज्ञा मतलब मृत्यु दंड के बराबर है, उसने जब लिख दिया। और राजा के राज्य में कोई भी उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, जो टालेगा वो मारा ही जाएगा। राजा ने वो कर दिया, तो भी दानियल इतना मजबूत विश्वास रखता है कि कुछ भी हो जाए वो अपने नियम के अनुसार जहाँ जाना है वहाँ जाकर प्रार्थना ही करता है। मुझे और आपको वैसा दृढ़ विश्वास अपने अंदर लेके आना है कि कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। आप और मैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, मैं पहले एक पास्टर बिशप एंथोनी है, उनका कभी मैसेज एक दिन मैं सुन रहा था, तो उनके मैसेज में वो बताते हैं कि मैं जब 13 साल का बच्चा था, अभी आज उनके 950 चर्चेस हैं, लखनऊ में उनका मेन ब्रांच है, लखनऊ में वो बिशप है, ठीक है। तो जब मैं 13 साल का बच्चा था, नया नया मैं प्रभु में आया था, मतलब, और उनके घर, उनका पिताजी ड्रग्स में बर्बाद हो गया था, उनका घर जो था वो बिक गया था। और वो बोलते कि हमारे घर के जो नल है ना, वो नल निकाल के हम लोग बेच के आए और एक वक्त का खाना खाया, और बहुत गरीबी, और एक ठेले पे सारा सामान डाल दिया, हाथ गाड़ी पे सारा सामान डाल दिया, मैं, मेरा भाई और छोटा, और कई दिनों से हमने खाना भी नहीं खाया था। और मैं, ऐसा है कि सामान जब उठाने के लिए गया तो एक गादी थी, वो गादी पे गया और मैं बेहोश हो गया, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। तो जो मकान मालिक था जिसके यहाँ पर रह रहे थे, उसने जोर से दरवाजे पे लात मारी और हमारा सामान सीधा बाहर फेंकने लगा, और सारा सामान हमने वहाँ पर डाला। और उस समय में भी हम प्रभु पे विश्वास करते थे, और मैं नया नया विश्वास
कर रहा था और उनके और भी भाई थे, पिताजी तो गायब हो गए थे, माँ वो बोलते धक्का डेलते डेलते लेके जा रहे थे और हमको मालूम नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ वो करेंगे। हमको एक वक्त का खाना तक के नसीब नहीं था। नल की जो टोटियाँ ना वो बेच के उन्होंने क्या किया था, खाना बनाया था। वो एक दिन बता रहे थे कि आज ऐसा है कि मैं उस लखनऊ उत्तर प्रदेश के वो जो क्रिश्चियन यूनियन है उसके सबसे बड़े लीडर है। बोलते आज अगर मैं दिन में अगर इतना भी अगर जितने उनको इनविटेशन मिलते हैं कि वो किसी का स्वीकार करें तो बोलता है हर दिन सुबह शाम दोपहर सबका खाना मुझे इनविटेशन मिलेगा। 950 चर्च के वो मालिक है। बोलते आज मेरे घर में रोज 35 लोगों का खाना बनता है। एक समय पे जब मेरे पास घर नहीं था, ठेले पे सामान था, 23 घर के मकान में मैं रहता हूँ। विश्वास, दृढ़ विश्वास। बोलता उस समय में भी मैंने, जब मैं रोड पे था उस समय में भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और आज भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, अभी भी वो कभी कभी आते। ग्लोरी टू गॉड के मेन फाउंडर है वो इस तरीके से बताते। इतना बेहतर उनका जिंदगी है कि ठेले पे हाथ गाड़ी पे सामान लेके जा रहे थे। आज परमेश्वर ने उनको कितना आशीष किया। 950 चर्च के वो फाउंडर है। 950 चर्च के लोगों को वो लीड करते। कितने सारे अनेक देशों विदेशों में। वो कहते मुझे 13 साल का था, इंग्लिश भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं। आज विदेशों में जाके इंग्लिश में प्रचार करते हैं। कैसे? दृढ़ विश्वास। आप और मैं, हम जब दृढ़ विश्वास करते परमेश्वर पे कि परमेश्वर तू हमारे साथ है, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो बिशप एंथोनी को नहीं छोड़ेगा, अगर उसने डैनियल को नहीं छोड़ा तो वो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर डैनियल ने सुना कि अब तो ये आज्ञा निकल ही गई है, कोई बात नहीं, वो आज्ञा से मेरी जिंदगी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रतिदिन जैसे वो जाता था वैसे ही वो गया और उसने तीनों टाइम जो प्रार्थना वो करता था वैसे के वैसे ही वो प्रार्थना करता है और लोग आके झांक के देखते हैं कि हाँ ये ऐसे ही कर रहा है ना। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब भी वह अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता था। जब मुश्किलें बहुत बढ़ जाए उस समय में भी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ में ऐसा अक्सर पिछले हफ्ते में हुआ। तो मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे उठता हूँ प्रार्थना के लिए, लेकिन पिछले हफ्ते में वैभव बीमार था, मेरे काम से मैं लेट आ रहा था, मेरे को रेस्ट नहीं मिल रहा था और ना बीच में रात में 2-3 बार 2:30 बजे उठा और ना 3 बजे उठा, तो मॉर्निंग का प्रेयर छूट गया। हम कई बार परिस्थितियों के हिसाब से हमारा प्रार्थना, हमारी चीज़ें हम क्या करते हैं? छूटते हैं। डैनियल मौत का भी सामना करने वाला है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि कुछ भी हो जाए 3 बार। क्या आप और मैं 3 बार प्रार्थना करते हैं? हमें करना चाहिए। इतवार के दिन नहीं, सिर्फ इतवार को नहीं, 3 बार। यहाँ वो अपने नियम के अनुसार, उसने नियम बना था, सुबह दोपहर और रात को हमें प्रार्थना करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करना चाहिए। सुबह दोपहर और शाम को वो नियमित जाके प्रार्थना करता था और वही कारण तो है जो शेरों की मान में उसे परमेश्वर बचाता है ना। एक ऐसा घटना बताई जाती है कि एक बार बादलों ने अनाउंस किया, बोला अब हम 10 साल तक के नहीं बरसेंगे। बादल बात करते हैं, आपको सुनने को नहीं आता है या समझने को नहीं आता, लेकिन बादलों ने घोषणा की तो बोला अब 10 साल तक हम क्या नहीं करेंगे? बरसेंगे नहीं। बस आज से हमने फैसला कर लिया। तो नीचे किसान परेशान, सर पीट रहे, एक दूसरे का टकला मार रहे, बोला अरे अब तो मर गए, भूखे हो गए, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करेंगे? बादलों ने हड़ताल कर दिया, ये है वो। तो बहुत सारे बोला हाँ ठीक है भैया, जो अमीर है बोला मैं गांव चला जाऊंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। आपस में बात कर लिया। तो कुछ लोगों ने अपना सामान, क्या था, क्या रहता है किसानों का सामान? हल और
कुल्हाड़ी और जो भी है वो सारा उन्होंने बांधा, पैक किया और एक तरफ में रख दिया और बैठे एक दूसरे से गप्पे लड़ाए, बैठे हैं, बात करें। बोला आज से 25 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था, ये बादलों का अलग है। और कुछ लोगों ने पूरा पैक कर लिया, लेकिन एक आदमी, एक किसान अपने खेत में गया और हल लगाए पड़ा, कर 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 और चलाए पड़ा, जहाँ देखो वहाँ वो चलाए पड़ा, हर जगह पे उसने वो कर दिया, खेत जोत दिया, फिर उसके बाद में दाना भी डाल दिया और सब सारी चीजें करे पड़ा। ऊपर से बादल ने बोला, ए पगला गए क्या, हम बोले ना 10 साल तक नहीं बरसेंगे। हाँ, तो वो बादल को बोलता है, बोला नहीं हम पगला नहीं गए, अरे 10 साल तक के हम बैठे रहेंगे तो हम प्रैक्टिस भूल जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तुरंत बादलों में मीटिंग होती है, बोले अरे आदमी तो सही बोल रहा है, अगर हम 10 साल तक के नहीं बरसे तो हम भी बरसना भूल जाएंगे, सीधे बरस गए, उसकी खेती हो गई। आपका विश्वास बड़े बड़ों को क्या कर सकता है, हिला सकता है। आपका छोटा सा विश्वास बड़े बड़े लोगों को हिला सकता है। एक सोच लीजिए, उसने ठान लिया, बोला आप कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसा करके ही रहूँगा। आप जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी, आपको क्या करना है, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना। इस व्यक्ति ने, दानियेल ने वही किया कि कुछ भी हो जाए, वहाँ पर साइन हुआ है, यहाँ पर साइन हुआ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तकलीफ आए, कोई बात आए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, है ना। यशायाह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, व्याकुल मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। उसको पता था कि परमेश्वर क्या करेगा, मेरे साथ में रहेगा, परमेश्वर मुझे बल देगा, परमेश्वर मुझे ताकत देगा। इसीलिए उसने उस हस्ताक्षर पे साइन होने के बाद भी जाके प्रार्थना करता है। आप और मैं, थोड़ी सी हमें जिंदगी में तकलीफें आती, क्या हम बने रहते हैं? हमें दानियेल के समान बने रहना है, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में। तीसरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्य है और आपको बचाने के लिए। परमेश्वर एकदम विश्वास योग्य, आप को बचाने के लिए। आप किस परिस्थिति में जाए, दानियेल वहां पर गए, बाइबल बताती, हम पढ़ते हैं, तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियेल को लाकर सिंहों की माद में डाल दिया जाए। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उसके उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। यहाँ पर दानियेल को क्या कर दिया गया, शेरों की मान में डाल दिया और उस पर राजा ने अपनी अंगूठी की मोहर लगा दिया और दूसरे लोगों ने भी अंगूठी की मोहर और पत्थर लगा दिया। कहाँ पर? शेरों की मान, शेरों की जो गुफा है जहाँ पर शेर रहते हैं, वहाँ पर शेर है और उनके बीच में दानियेल को डाल दिया गया और बाहर से क्या कर दिया गया, पत्थर लगा दिया गया और उस पर राजा ने अपनी मोहर लगा दी कि इसमें से कुछ भी नहीं बदलेगा। दूसरे लोगों ने भी बदल दिया। फिर तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूं और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी और अतः दानियेल गड्ढे से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। दानियेल को कहाँ डाला गया? शेरों की मान के गड्ढे में डाल दिया गया और वहां पर वो है। और राजा जो है उसको डालने से बहुत दुखी होता है, क्योंकि राजा उसे चाहता है और वहां पर दानियेल गड्ढे में है और जहाँ शेर है। सोच लीजिए, शेरों के बीच में दानियेल है, शेरों के बीच में दानियेल, चारों तरफ मुसीबतों के बीच में शायद आप है और यहाँ पर शेरों के बीच में और वहाँ पर दानियेल कहाँ? अब हम अगर उसकी जगह पे होते तो क्या हम रह पाते? हमारी चीख कितनी होती,
शेर जो है ना, अभी अपन जो टीवी पे देखते हैं इसलिए अपने को डर वगैरह उतना नहीं लगता, लेकिन शेर बहुत ही बलशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है। असली शेर जब दहाड़ता है ना तो 5-5, 6-6 किलोमीटर तक की उसकी दहाड़ आती है, इतना शक्तिशाली और पूरे बल के साथ में वो रहता है। ऐसे कई शेरों के बीच में क्या कर दिया गया, दानियेल को डाल दिया गया, भूखे शेरों के बीच में डाल देगा। वो वहाँ पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, इसीलिए क्यों, क्योंकि परमेश्वर, वो जानता है परमेश्वर वफादार है मुझे बचाने के लिए। परमेश्वर आपको बचाने के लिए वफादार है। कितनी भी कठिन परिस्थितियों में आप जाओ, परमेश्वर आपको क्या कर सकता है, वहाँ से निकाल सकता है। हमारे सामने उदाहरण है, दानियेल को शेरों की मान में डाला गया, वहाँ पर भी शेर क्या बता रहा है वो, कि मेरे परमेश्वर ने क्या कर दिया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आपकी समस्याओं के मुंह को भी परमेश्वर क्या कर देगा, बंद कर देगा। जो चीज आपको तकलीफ देती है, जो चीज आपको नष्ट करने वाली, जो चीज आपको खत्म करने वाली, उन सारी चीजों को भी परमेश्वर क्या कर देगा, बंद कर देगा, खत्म कर देगा, जैसा उसने किया। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको बचाने के लिए। एक भजन संहिता 91:4 ऐसा कहता है, वह तुझे अपने पंखों के छाए में छिपा लेगा और उसकी सच्चाई तेरी ढाल और तेरी कवच होगी। परमेश्वर, जब हम मुसीबतों में जाते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमको अपने पंखों के तले क्या करता है, छिपा लेता है। आप और मैं, हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य आपको और मुझे मुसीबतों से बचाने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को नहीं चुनते, हम दूसरी चीज़ों को चुनते हैं। एक कहानी ऐसे बार बार बताई जाती है कि एक राजा जो था, उसने एक दिन सभा ली और अपने सब लोगों को कहा कि पूरे राज्य में अनाउंस कर दो कि आज एक दिन को, पर्टिकुलर दिन को, इस रविवार को मैं अपने दरबार को खुला छोड़ूंगा। यहाँ पर जिसको जो चाहिए, जो चीज़ राजा के महल से लेना है, वो आके लेके चले जाए। और ये दिन को इतने बजे से लेके इतने बजे तक के उसने एक अनाउंसमेंट करा दिया, और वो अनाउंस उसके पूरे राज्य में हुआ। और वो दिन आया और उस दिन राजा अपने चेयर पे बैठा है, अपने सिंहासन पे बैठा, और उसने खोल दिया और लोग आ रहे हैं। लोगों ने जो जो अच्छा लगा, किसी को ना कुर्सियाँ अच्छी लगी, किसी को सोने की कुछ चीज़ें अच्छी लगी, किसी को सोने की मूर्तियाँ को अच्छी लगी, और लोग क्या करने लगे, उठा उठा के उन सारी मूर्तियों को लेके जाने लगे। और सब सारी चीज़ें उन्होंने क्या कर दिया, उठा उठा के लेके जाने लगे। और राजा बैठ के देख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, उठा के लेके जा रहा है, कोई गद्दी लेके जा रहा है, कोई अंदर से सामान लेके जा रहा है, कोई जेवर लेके जा रहा है, कोई आभूषण लेके जा रहा है, सारी चीज़ें वहाँ से लेके। एक लड़की आई जो करीब 7-8 साल की, और उसने राजा को पकड़ लिया। तो वो राजा को पकड़ लिया, राजा को ऐसा लगा शायद वो मुझसे पूछ रही कि कौन सी चीज़ हल्की है मैं उठाऊँ। तो राजा उसके पास झुका, तब वो कहती है कि राजा मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ, आप दयालु और आप सबसे अच्छे हो, मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। वैसे ही आपका और मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है और वो कहता है जो चाहिए तुम्हें ले लो। और हम सब संसार वालों के समान क्या करते हैं, सारी चीज़ें, धन, वैभव, पैसा, काम, नौकरी, सारी चीज़ें हम पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो दे रहा है, जो मालिक है, उसको हम छोड़ देते हैं। सारे लोगों ने क्या किया, जो चीज़ मिली बोला ये पैसा अच्छा है, ये काम अच्छा है, ये चीज़ अच्छी, ये सारी बातें, और सारे लोगों ने वो किया। लेकिन वो लड़के क्या किया, मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। आप जो है सारी देने वाले हो, आप जैसा दयालु कोई नहीं। वैसे ही परमेश्वर है जो आपका और मेरा पिता है, और उसको छोड़ के कोई भी चीज़ नहीं। दानियेल ने वही किया, अपने परमेश्वर को स्थान दिया कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने लगातार अपने विश्वास को उसने क्या किया, वैसे ही बनाए रहेगा। मुझे और आपको ये सीखना है कि कुछ भी हो जाए, देने वाला, लेने वाली, देने वाली चीज़ें जो हमें मिलती है वो नहीं, पर जो देने वाला है वो इम्पोर्टेंट। और देने वाला कौन है, परमेश्वर। दानियेल ने सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दिया और परमेश्वर के ऊपर ये किया, है ना। फिर आखिरी जो बात हम यहाँ से सीखते हैं कि दुष्टों को उनके जलन का फल मिलता है। तो उनके जलन का फल क्या हुआ पता है, आगे लिखा है कि राजा ने, ऐसा लिखा है दानियेल 6:24 में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे की पेंदी तक के भी ना पहुंचे थे कि सिंहों ने उन्हें झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने दानियेल से क्या किया था, जलन किया था। कई बार मैं और आप जलन करते हैं, और जिसका फल कहाँ तक जाता है, अपनी पीढ़ियों तक के चला। यहाँ पर लिखा है कि उनको बाल बच्चे और स्त्रियों समेत क्या कर दिया जाए, गड्ढे में डाल दिया। और शेरों ने उनको क्या कर दिया, हड्डियों समेत चबा डाला। जलन, ईर्ष्या एक पाप है, आपको और मुझे इससे
बचना है। मैं शुरुआत में जो कहानियाँ बता रहा था, वो औरत की जो कहानी, जिसको बेटा हुआ, उसके मन में वो एक चीज़ है, क्यों? क्योंकि इसकी ये सहेली ने क्या कर दिया, एक जलन का बीज डाले और उसका पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। मैं और आप अगर हम जलन करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी बाल बच्चों तक के हमें तकलीफ़ें हो जाएंगी। लेकिन हमें डैनियल के समान अपने विश्वास को बनाए रखना है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। आखिरी के वचन जो ऐसे कहते हैं 6:25 से 28, तब राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देशों और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहती है। जिसने दानियल को सिंहों के से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करता है। इस प्रकार दानियल, दारा और कुशरू फारसी दोनों के राज्य में दिनों में सुख और चैन से रहने लगा। आपके और मेरे विश्वास से हमारे परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। लोग हमें देखकर, हमारे विश्वास को देखकर कहते हैं कि नहीं, इनका परमेश्वर सच्चा है। और यहाँ पर ऐसी, ये दारा राजा परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं था, पर दानियल का विश्वास इतना मजबूत था कि उसने अपने पूरे देश में, सारी समस्त में, जहाँ जहाँ उसका राज था, वहाँ पर यही कहा कि जितने भी लोग मेरे अधीन हैं, वे सब के सब क्या करेंगे, परमेश्वर के, दानियल के परमेश्वर की उपासना करेंगे, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। आप और मैं जब हम मजबूत होते हैं विश्वास में, तो हमारे विश्वास के द्वारा पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा फैलती चली जाती है। आपके और मेरे विश्वास है ना। मत्ती आखिरी वचन पढ़ते हैं, मत्ती 5:16 ऐसा कहता है कि ऐसा तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। आप और मैं ज्योति हैं, और अगर हमारी ज्योति मनुष्यों के सामने नहीं चमकेगी तो कोई हमारे परमेश्वर की महिमा करेगा नहीं। अगर हमारी ज्योति मनुष्यों के सामने, हमारा व्यवहार, हमारा तरीका, हमारा विश्वास, हमारा जीवन जीने का तरीका लोगों के सामने अगर चमकता है, तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं कि अरे हाँ, इनका परमेश्वर सच्चा है। ये अलग तरीके के लोग हैं जो परमेश्वर पे क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, और इनके द्वारा परमेश्वर का राज इस जगह पर आ रहा है। बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, हमारे व्यवहारों को देखते हैं कि हम किस तरीके से रह रहे हैं। हमारा व्यवहार परमेश्वर की महिमा करता है, हमारा तरीका परमेश्वर की महिमा करता है। किस तरीके से आप और मैं जीवन जीते। बहुत सारे टाइम पे हम ना हमारे बच्चों को बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये बुक पढ़ ले, वो कर ले, वो बहुत सारी चीज़। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके और मेरे बच्चे ना मुझे देखते हैं, वो वही सीखेंगे। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें, स्कूल में कितनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा, वो आई और इधर चली गई। आपका और मेरा जीवन वो देखते हैं कि मेरा पिता कैसा है, मेरी माता कैसी है, किस तरीके से मेरा पिता लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, या किस तरीके से मेरा पिता लोगों को समझा रहा है। वो बराबर से ऑब्जर्व करते हैं और वही चीज़ वो सीखते हैं कि मेरे पिता ऐसा कर रहे हैं, मेरी माता ऐसा कर रही है, मेरा ये ऐसा कर रहा है, और वो ऑब्जर्व करते हैं। मुझे और आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमारे घर के लोग देख रहे हैं, हमारे बाहर के लोग देख रहे हैं, हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं। हमारा व्यवहार परमेश्वर की महिमा करेगा। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर हमने गंदा व्यवहार रखा, हमने जलन वाला व्यवहार रखा, तो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। दानियल का दृढ़ विश्वास परमेश्वर की महिमा पूरी दुनिया पर लेके आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रभु, हम जानते हैं कि जब हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु, हमारा जीवन बदलता है। प्रभु, दानियल जो एक यहूदी गुलाम था प्रभु, लेकिन आपने, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा रखता था, आपने उसे राजाओं के सम्मुख किया प्रभु, सारे अधिपतियों में उसका स्थान को ऊंचा किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, उसका विश्वास मजबूत था, जिसके कारण आपने उसको शेरों की मान से बचाया प्रभु, जीवित बचाया, जीवित एक खरोच उसके शरीर में नहीं आए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु। उसके विश्वास के कारण दारा राजा ने
पूरी दुनिया में आदेश दिया कि सब कोई दानियेल के परमेश्वर की उपासना करे प्रभु, प्रार्थना करते, वैसे ही विश्वास आप हमें दीजिए प्रभु। सहायता कीजिए, हमारे मन के अंदर की सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें, बहुत सारी तकलीफों से हम गुजरते हैं प्रभु। आज घोषित करते हैं उन सारी बातों से, विचारों से आप हमें आज़ाद कीजिए प्रभु। आपकी महिमा में हम लगे, हमारा विश्वास मजबूत हो और हम सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा दे प्रभु। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। हम घोषित करते हैं आप उनकी तकलीफ़ों को, बीमारियों को, कर्जों को यीशु के नाम से दूर कीजिए प्रभु। आप आशीष दीजिए, आप बरकतों को दीजिए प्रभु। हर एक जन हमारी तेजस्वी संगति का आशीष में हो प्रभु। किसी के ऊपर कोई कर्जा ना हो, किसी के ऊपर कोई बीमारी ना हो, कोई बंधन में ना हो प्रभु। हर एक जन आज़ाद हो प्रभु। जैसा नाम है तेजस्वी संगति, वैसा ही होने दीजिए प्रभु, वैसे ही होने दे। हर एक जन प्रभु तेजस के साथ में रहे और आपकी महिमा करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।